आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की की। ऑप्शन बी, तुर्की की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी वो पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, नाविक। जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से नाविक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काउंट कॉबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट कॉबूर है उसे विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विनिया कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? विनिया कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? हैम्सबर्ग, अर्लिया, बुर्बो या फिर जारशाही? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्बो। ऑप्शन सी, बुर्बो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? लुई लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने या फिर बिस्मार्क ने? या फिर बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारियन किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की या फिर जर्मनी की? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है फ्रांस की। ऑप्शन है फ्रांस की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या फिर संवैधानिक राजतंत्र? या फिर संवैधानिक राजतंत्र? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में या फिर 1807 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है 1688 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सेडेवो के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? जो सेडेवो का युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? प्रासा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या फिर नेपल्स की? या फिर नेपल्स की? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण है वो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सिडाओ का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध या फिर सीडान का युद्ध? या फिर सीडान का युद्ध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंस संघ, सिसलाइपन संघ, रान संघ या फिर इनमें से किसी के नहीं? या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रान संघ की। ऑप्शन सी, रान संघ की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जाल्वेरन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वेरन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रासा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है प्रासा ने। ऑप्शन है प्रासा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी की भाषा थी वो क्या थी? इतावली, मंगार, पोलिश या फिर फ्रेंच? या फिर फ्रेंच? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगार। ऑप्शन बी, मंगार। ऑप्शन बी, मंगार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में,
फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लंदन में, ऑप्शन डी लंदन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन है फरवरी की क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने, ट्रास्की ने, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लेनिन ने, ऑप्शन सी लेनिन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस राज्य का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या फिर निकोलस द्वितीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी घोषणा पत्र किसके लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है रूस में, ऑप्शन है रूस में। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।